बहू की छोटी सी भी गलती बड़ी बन जाती है। माफ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है। और तू तो बड़ा भाई है, माफ कर दे अपनी बहन को। उसने जो किया अपनी गृहस्थी बचाने के लिए। शीतल जी अपने बेटे अनुपम को समझा रही थी और मुझे सड़क पर ला रही थी। उसका क्या क्या मेरी गृहस्थी नहीं है? अगर समीक्षा ने अपनी सूझबूझ नहीं दिखाई होती तो आज मेरा परिवार ही नहीं, आप और पापा भी सड़क पर होते हैं। आपको समीक्षा की छोटी से छोटी गलती दिख जाती है, लेकिन अपनी बेटी रूपा की धोखाधड़ी नजर नहीं आई। और अब सारा सच सबके सामने है, तो आप चाहती हैं कि रूपा और उसके पति को सजा देने की जगह उसको माफ कर दो। वाह मम्मी, देख लिया आज आपका रूपा और दामाद के प्रति अंधा प्यार। अनुपमा गुस्से से ताली बजाने लगा। अनुपम की बात सुन शीतल जी थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। रूपा शीतल की और इशारा कर रही हैं कि अनुपम मनाने की और कोशिश करो। शीतल जी इस बार समीक्षा की तरफ देखकर बोली, बहू अब तुम ही अनुपम को समझा सकती हो। तुम भी एक बहन हो। कैसा लगेगा अगर तुम्हारा भाई तुमसे सभी रिश्ते तोड़ दे? मम्मी जी प्लीज, मेरे भैया को आप बीच में ना लाएं तो ही बेहतर है। पहली बात, मैं रूपा जैसी बहन नहीं हूँ जो अपने ही भाई को चीट कर रही थी। अगर आज मेरे भैया नहीं होते तो मेरे सिर पर यह छत भी नहीं रहती। रूपा अपनी गलती मानकर शर्मिंदा होने की जगह यह उपेक्षा रख रही थी। अनुपम उसे माफ कर दे। समीक्षा की बात सुन रूपा और शीतल जी चुप हो गई। समीक्षा जब ससुराल आई तो उसने देखा कि शीतल जी रूपा की हर जिद पूरी करती थी। रूपा अनुपम से 2 साल छोटी थी। उसका मन पढ़ने से ज्यादा फालतू बातों में रहता था। शीतल जी अपने पति मनोज जी और अनुपम समीक्षा से छुपा छुपा कर उसके लिए सभी महंगे से महंगे शौक को पूरा करती थी। सामने से जब अजीज का रिश्ता आया तो उसकी शादी कर दी गई। जल्दी ही अजीज को भी एहसास हो गया कि शीतल जी अपनी बेटी के सुख के लिए कुछ भी करेंगी। इसीलिए वो भी रूपा को ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखा कर मायके से पैसे लाने को कहता। हद तो तब हुई जब एक दिन उसने अपनी नौकरी छोड़कर बिजनेस करने का फैसला किया और इसके लिए शीतल जी ने मनोज जी और अनुपम को इमोशनल करके एक बड़ी रकम दिलवाई। बिजनेस का सही ज्ञान नहीं होने से कुछ दिन बाद ही सब डूब गया। लेनदारों का पैसा शीतल जी ने अपने गहने बेच कर दिए। कुछ दिन शांत रहने के बाद अजीत ने पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू किया और फिर बहुत बड़ा लोन उठाया। और इस बार पार्टनर ने ही उसे निकाल दिया क्योंकि अजीत पैसों के हिसाब में गड़बड़ी करने लगा था। पार्टनर ने उसे जल्द से जल्द पैसों का वापस करने के लिए कहा। अजीत के साथ रूपा और शीतल जी ने भी यह सारी बातें अनुपम और मनोज जी से छिपाई। पार्टनर ने धमकी दी कि अगर उसे पैसे वापस नहीं मिले तो वो उसके खिलाफ कोर्ट केस कर देगा। शीतल जी के पास अब कुछ था नहीं। तब अजीत ने रूपा को बैंक के कुछ कागजात दिए जिस पर अनुपम के साइन लगने थे और साथ ही उसके आधार कार्ड की कॉपी भी मंगाने को कहा। जब रूपा को कागज शीतल जी को दिखाकर यह समझा रही थी कि कैसे अनुपम से साइन लेना है, तब समीक्षा ने सुन लिया। इतने दिनों में वो अजीत और रूपा के लालचपन और मक्कारी को समझने लगी थी। इसीलिए उसने अपने भाई से कहकर अजीत की पूरी कुंडली निकलवाई। तब पता चला कि अजीत बैंक से अनुपम के नाम पर बहुत बड़ा लोन लेने वाला था जिसकी किस्त की भरपाई में पूरी सैलरी भी खत्म हो जाती, लेकिन किस्त नहीं खत्म होती। आज जब शीतल जी अनुपम को कागज पर यह कहकर साइन करवा रही थी कि यह अजीत का गारंटर बनने का फॉर्म है, तभी समीक्षा ने आकर अनुपम के हाथों से पेन छीन कर अजीत का काला सा सामने रख दिया। अनुपम ने शीतल जी से पेपर लेकर पढ़े तो उसके होश गुम हो गए। मनोज जी को भी सब सच पता चलते ही उन्होंने शीतल जी को बहुत डांटा। सठिया गई हो बेटी दामाद के अंधे प्यार में, तुमको यह भी नहीं दिखा कि तुम अपने ही घर को आग लगा रही थी।
तुम हम सबसे छुपाकर रूपा की हमेशा मदद करती रहती हो। यह बात हम सबको पता थी, लेकिन हम में से किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि यह आँच सिर्फ तुम तक थी। लेकिन इस बार तुमने पूरे घर को ज्वालामुखी पर बैठा दिया और तुम्हें इस बात का रत्ती भर भी अफसोस नहीं। अनुपम ने गुस्से में रूपा को घर से बाहर चले जाने को कहा और कभी अपनी शक्ल दिखाने को भी मना कर दिया। तब शीतल जी ने रूपा को इशारा किया कि अनुपम से माफी मांगे। रूपा अपने दिखावटी आंसू लेकर अनुपम से माफी मांगने लगी, लेकिन अनुपम ने मुंह फेर लिया। तब शीतल जी उसे बड़ा भाई होने का फर्ज याद दिलाकर भूलने को कह रही थी। बेटा इतना क्या सोच रहा है, माफ कर दे उसे, अपनी माँ की बात का कोई मोल नहीं तेरे दिल में। शीतल जी ने अपनी ममता का दांव फिर खेला। अनुपम थोड़ी देर तक शीतल जी को देखता रहा और फिर हताश मनोज जी की तरफ देखते हुए बोला, आज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रूपा को माफ कर रहा हूँ, लेकिन आज के बाद मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगा और ना ही आज के बाद वो इस घर में आ सकेगी। आपको अगर उससे मिलना है तो घर के बाहर मिलना। बचपन में आप हमेशा रोती हुई रूपा को चुप कराने के लिए उससे कहती थी कि आप सिर्फ रूपा की मम्मी हो। तब मुझे बहुत गुस्सा आता था। आज आपने साबित भी कर दिया कि आप सिर्फ रूपा की मम्मी हो, लेकिन आज मुझे गुस्सा नहीं तरस आ रहा है आप पर। आज से आप भी मेरे लिए सिर्फ मेरे पापा की पत्नी हो, सारी मम्मी नहीं। शीतल जी, आज से मैं आपको अपनी मम्मी की पदवी से मुक्त करता हूँ। अनुपम कमरे से बाहर निकलते समय लड़खड़ाने लगा। तभी समीक्षा और मनोज ने आकर उसे संभाल लिया। मनोज जी ने रोते हुए अनुपम को गले लगाकर शीतल से कहा, तुमने ठीक नहीं किया। मैं हमेशा तुमसे कहता था कि रूपा से हद से ज्यादा मोह एक दिन तुम्हें अकेला कर देगा, और वो आज का ही दिन है। दुनिया को दिखाने के लिए तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन पत्नी होने के सभी हक तुम्हें वापस लेता हूँ। तुम्हारा बेटा शायद तुम्हें माफ कर दे, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा।